नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। जैसे आपके पास कोई पंखा आया, आपने उसको अच्छे से चेक नहीं किया और आपने पैसे बता दिए कस्टमर को। मान लीजिए आपके पास कोई सीलिंग फैन ही आ गया या कोई फर्राटा फैन ही आ गया। आपने देखा कि उसकी वाइंडिंग जली हुई है। आपने कस्टमर को बोल दिया कि भाई इसकी वाइंडिंग होगी 400 रुपये चार्ज लगेंगे, 400 रुपये लगेगा वाइंडिंग का। ओके, अब आपने वाइंडिंग कर लिया। वाइंडिंग करने के बाद आपने देखा कि उसका कैपेसिटर भी ख़राब है भाई, कैपेसिटर भी ख़राब है। और आपने देखा कि उसका बेरिंग, दो बेरिंग होते हैं पंखे में, एक पूरी तरह से ख़राब है, जाम हो रहा है पूरी। ठीक है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, गोलियां घिसी हुई है पूरी की पूरी। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप वही बेरिंग छोड़ देते हो तो पंखा कभी भी जाम होके जल सकता है। अब आपको ये डर है कि वो कुछ टाइम बाद ही ना जल जाए मेरे देने से, मैं तो कस्टमर को दे दूंगा यहाँ से, कुछ टाइम बाद ही ना जल जाए, वो फिर से वापस आएगा। एक तो आपको ये डर रहेगा। दूसरा, कैपेसिटर का भी आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को आपने प्राइस बता दी कि भाई वाइंडिंग का मतलब इतना प्राइस है। अब आप कस्टमर से दोबारा बोलेंगे कि भाई इसका बेरिंग भी ख़राब था, हमने बेरिंग भी बदला है, अगर आपने बदल दिया तो, या इसका कैपेसिटर ख़राब था, कैपेसिटर का भी चार्ज आप उनको बताओगे तो वो मिलने वाला आपको नहीं है। ज़्यादातर कंडीशन में नहीं देते हैं, बोलते कि भाई आपने तो इतने रुपए का कहा था, 400 रुपये का आपने कहा था, तो हम 400 आपको दे रहे हैं। अब आपने पहले बताना चाहिए था कि भाई इसका बेरिंग भी डलेगा, कैपेसिटर भी डलेगा, हम इसको करवाते ही नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कस्टमर। अब ऐसी कंडीशन में आपको 400 रुपये वाइंडिंग के ही रखने पड़ेंगे और कैपेसिटर एंड बेरिंग अपनी जेब से आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कि जब भी कोई आपके पास मोटर आए, कोई भी फैन हो, कोई भी कूलर हो, कोई भी मोटर हो, अच्छे से उसकी जांच करिए कि वाइंडिंग के अलावा उसके बेरिंग वेरिंग चलेंगे या नहीं चलेंगे, कैपेसिटर ठीक है या नहीं है। उसके बाद कस्टमर को बताइए कि भाई वाइंडिंग का इतना प्राइस है, कैपेसिटर का इतना प्राइस है, बेरिंग उसका इतना प्राइस है, या शाफ्ट खराब है उससे इतना प्राइस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बताइए। जैसे टिल्लू पंप कई बार आ जाता है, आप उसको देख देते हो जला हुआ वाइंडिंग करके दे देते हो, फिर उसके पंप में दिक्कत होती है। बाद में पता चलता है कि इसकी सील भी कटी हुई, इसका तो वॉल भी ख़राब है। फिर वो पानी नहीं उठाएगा, वो वापस आपके पास आएगा, फिर आपको करके देना पड़ेगा उन्हीं पैसों में। तो इसलिए पहले तो पूरा चेक करो। फिर भी आपने आपसे गलती हो गई है कि मोटर के आपने प्राइस बता दिए हैं, बिना चेक किए ऐसे ही प्राइस बता दिए हैं, और आपको लग रहा है कि इसमें अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है अब। तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पंखे का बेरिंग पूरी तरह से ख़राब है, एक बेरिंग ख़राब है या दोनों ख़राब, पूरी तरह से ख़राब है, आपको डालना पड़ेगा। तो नए बेरिंग आप मत लगाइए। आप कई पंखों के बेरिंग चेंज करते हैं, पुराने बेरिंग जो होते हैं आपके पास, उनमें से कोई आप उठा के लगा दीजिए जो कि चालू क्वालिटी का है, जो कि थोड़ा बहुत ख़राब है। वैसे भी पुराने बेरिंग को आप फेंकते ही हैं, स्क्रैप में देते ही हैं, तो आप उन पंखों में लगा देंगे तो आपको जेब से नया बेरिंग नहीं लगा के देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पंखे को उसी हालत पे छोड़ देते जैसे कि उसमें लगाया है ख़राब बेरिंग, तो पंखा के जलने के चांसेस रहते हैं। तो आप देखिए, पंखा के बेरिंग पूरी तरह से ख़राब हैं, जाम हो चुके हैं, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा। ओल्ड ही लगा दीजिए, आपके पुराने निकले हुए लगा दीजिए, तो ऐसे क्या है कि आपको जेब से नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों, कैपेसिटर, जैसे 3.25 का कैपेसिटर लग रहा है या 4 का कैपेसिटर लग रहा है, अब उसकी वैल्यू चेक करने के लिए मीटर से चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो मान लीजिए कोई पंखा है, उसका कैपेसिटर भी वीक निकला वाइंडिंग के बाद, और कैपेसिटर चार्ज आपने नहीं बताया कस्टमर को, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको कोई और कैपेसिटर उठाना है जो कि वीक कैपेसिटर है, जो आपने बदला था किसी पंखे का, आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, उसके साथ में प्लस एक और जोड़ दीजिए। लगभग जैसे 3.25 का रहता है पंखे में, तो 3.25 की वैल्यू लगभग बन जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू बना करके तो आप जो है नया डालेंगे तो आपकी जेब से जाएगा, पुराना डालेंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बेरिंग भी पुराना लगा दीजिए, ठीक सा कोई पड़ा हो तो। आपके पास कैपेसिटर पुराने रखने चाहिए, आपको स्क्रैप में नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो काम आते हैं। ठीक है, तो काम आते हैं, इसी काम में आते हैं। कैपेसिटर वीक हो जाए तो एक के साथ डबल करके आप लगा सकते हैं, ट्रिपल करके आप लगा सकते हैं, फोर्थ करके भी आप लगा सकते हैं। ठीक है,
तो उसकी वैल्यू जो है वैल्यू बढ़ जाती है। प्लस करने जितनी प्लस करते जाओगे इतनी वैल्यू बढ़ी जाएगी। मान लीजिए एक 3.25 का था जो कि मोटर में लगा हुआ है, उसके अंदर 1.5 ही बचा हुआ है, 1.5 ही बचा हुआ है। ऐसे ही आप 1.5 का और उठाइए और लगा दीजिए, 3 का बन जाएगा और काम चल जाएगा। तो ऐसे में आप अपनी जेब से कैपेसिटर, नया कैपेसिटर लगाने से जो है आपकी जेब से जो जा रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको बचा सकते हैं। तो ऐसे ही आप बुश या शाफ्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों से कि मोटर को जो भी है उसको खोल करके चेक करो, अच्छे से चेक करो, तब उसके पूरे प्राइस बताओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।